नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीजीटी जंक्शन पर। तो दोस्तों ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लोग ग्रामर में कमज़ोर हैं वो अपनी ग्रामर को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर ग्रामर पूछी आती है। जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, जैसे जो टीजीटी है या पीजीटी है, जो जीआईसी का पेपर होता है और जो दूसरे पेपर होते हैं, वहाँ पर ग्रामर पूछी आती है। और ग्रामर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप लोग कंपटीशन बीट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ग्रामर के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब होता है, इन्फिनेटिव होती है, पार्टिसिपल होता है, जेरेंड होता है और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, नाउन होता है। तो इस तरह बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। विशेष रूप से टीजीटी में पढ़ने पड़ते हैं, पीजीटी में पढ़ने पड़ते हैं और जीआईसी इंग्लिश के पेपर में हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत वहाँ पे आती है कि ऐसे बहुत से छात्र हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामर में कमज़ोर हैं, बहुत ही वीक हैं और उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। जब वो क्वेश्चन लगाते भी हैं एग्ज़ाम में तो उनके मन में ये डर रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए। तो ग्रामर सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको इसको आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको शुरुआत करनी है वो बेसिक ग्रामर से करनी है। जो ग्रामर आपको पढ़नी है वो आपको बेसिक से पढ़नी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़नी है। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटना नहीं चाहिए। 2 किताब 3 किताब यूट्यूब चैनल है तो वहाँ से आप पढ़िए, इंटरनेट से पढ़िए, गूगल से पढ़िए। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, बिल्कुल भी आपको जंप नहीं मारना है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जंप मार जाते हैं, वो जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बस हमारा 8-10 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए ग्रामर का। तो यदि आप जंप मारेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो ग्रामर ऐसी चीज़ है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा और सभी कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि बेसिक ग्रामर आपको पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्विज़ करना है और प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। वहाँ पर आप लोग सुबह शाम क्विज़ करिए, सवाल पूछिए एक दूसरे से और जितने ग्रुप के मेंबर हैं सब लोग बारी बारी सवाल पूछेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। तो फिर जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जब लंबे समय तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो ग्रामर होगी वो आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको लंबे समय तक क्विज़ करनी है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है और 6 महीने तक, साल भर तक, यानी लंबे समय तक करना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ग्रामर होगी वो आपकी हैबिट बन जाएगी। दोस्तों, हैबिट, इसको आपको अपना हैबिट बना लेना है। तो जब एक बार आपकी हैबिट बन जाएगी तो फिर आपका जो बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, मतलब आपके मन में, आपके दिमाग में ग्रामर को लेके जो एक डर था, खौफ था, वो ख़त्म हो जाएगा और एक बिलीफ सिस्टम का निर्माण होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तब आपको ग्रामर कंफर्ट जोन में आप आ जाएंगे और आपको ये लगेगा कि ग्रामर बहुत कठिन चीज़ नहीं थी और बेकार में आप उससे डरे हुए थे। तो बिलीफ सिस्टम का हिस्सा आपको बनाना पड़ेगा। तो जब आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा तो फिर वो जब स्टेज आप पा लेंगे उसके बाद क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में आपको ग्रामर इस्तेमाल करना है। अब डे टू डे लाइफ में आपको ग्रामर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, फिर से वही व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार क्विज़ पूछना है और आपके जितने जो दोस्त हैं सब लोग बारी बारी से क्विज़ करेंगे। और डे टू डे लाइफ में आपको, जैसे आप किसी से अंग्रेजी में बात करते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हुए भी आपको ग्रामर का ध्यान रखना है और सही ग्रामर का इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंसेस में। तो कहने का मतलब है कि डे टू डे लाइफ में आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो जब जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, डे टू डे लाइफ में पहुँच जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। ये जो स्टेप है, गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो ग्रामर को लेके आपके मन में खौफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपको ग्रामर से प्यार हो चुका होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा उस समय, और फुल कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आपने
उस चीज़ को इतनी बार प्रैक्टिस किया कि वो आपके हैबिट का हिस्सा बन गया और फिर वो बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है, पर यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये सब एक दिन में नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, और सभी लोग बारी बारी से वहाँ पर क्विज करें, यानी कि सवाल पूछें। जैसे नाउन के सवाल पूछ लिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, और जो वर्ब है, टाइप्स ऑफ वर्ब है, और जो बाकी ग्रामर पूछी जाती है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो ही ऐसा हो पाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप ग्रामर को आसानी से सीख सकते हैं। आपको जो जो मेरी योजना आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि पहले आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको बार बार क्विज़ करनी पड़ेगी, आपको लंबे समय तक क्विज़ करनी पड़ेगी, जिससे ग्रामर आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आपको ग्रामर से प्यार हो जाएगा, और जो ग्रामर के लिए जो डर होता है वो निकल जाएगा। फिर ग्रामर आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी, डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाएगी, और फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और फिर आप आराम से किसी भी कंपटीशन में बैठ सकते हैं, बिना खौफ के आप ग्रामर लगा पाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।